नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। भारत एक अनोखा राष्ट्र है और ये किसी से छुपा नहीं है। एक बात और कहेंगे स्पष्ट तरीके से कि भारत के अंतर्गत दो भारत बसता है। एक भारत वह है जहां इतनी चीजों से, सुख सुविधाओं से सारा लैस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं किसी चीज में कमी दिखती है। दूसरा, जहां शुरू से ही कमी हो फिर भी एक छोटा सा प्रयास किया जाता है इस भारत को सुंदर समृद्ध राष्ट्र बनाने में। जी हाँ श्रीमान, आज हम बात करेंगे वही सायराना अंदाज की बात जिससे कही जाती है एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा। केंद्र सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर झारखंड और बिहार में कार्रवाई की जाए और बाकी राज्यों में नहीं की जाए। अभी झारखंड और बिहार में कार्रवाई करने के पीछे का इनका उद्देश्य जरा समझते हैं। अगर ये बात समझ रहे हैं तो केंद्र सरकार का यह फरमान को आप किस तरीके से देखते हैं जरा समझेंगे। झारखंड में देश में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय है, ऐसा उनका आंकड़ा है। 5,879 स्कूल जिसमें तकरीबन 8.5 लाख छात्र पढ़ते हैं और 46,000 से अधिक लोगों को 2,000, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000 की नौकरी तक दी गई है। अभी आप समझ रहे होंगे कि 47,000 लोगों को बेरोजगार करने का अगर यह फरमान है श्रीमान, तो जरा उन जगहों पर भी ध्यान दिया जाए जहां पर आपके सरकारी विद्यालय बड़ा समृद्ध तरीके से चल रहे हैं। अगर वहां भी विद्यालय का जो ढांचा की बात कर ले तो अब आरटीई रूल्स, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जिस तरीके से हवाला दिया गया कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय को चलने नहीं दिया जाएगा। श्रीमान, ये गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय आपके द्वारा ही घोषित है, क्योंकि आप अगर इनको U- कोड दिए हैं। U- कोड एक ऐसा कोड होता है जो विद्यालय का अपना एक रजिस्टर्ड फॉर्म होता है। उस रजिस्टर्ड फॉर्म गवर्नमेंट के द्वारा U- आइडेंटिफाई करके उस विद्यालय को दिया जाता है कि यू आर लायबल और रिलायबल टू कंटिन्यू द स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 1 to 5, 1 to 8, 1 to 10 और फर्दर। बात आती है इस फरमान का, क्या यह फरमान के तहत आप 5,500 विद्यालयों को झारखंड में बंद करना चाहते हैं या बिहार, यही दो राज्यों को क्यों चुना गया? श्रीमान, थोड़ा समझना पड़ेगा इनके अपने विद्यालयों की वास्तविक स्थिति क्या है। इनके अपने विद्यालय की वास्तविक स्थिति को जब आप नजदीक से देखेंगे तो एडमिशन वहां नगण्य के बराबर है। अगर प्राइमरी स्कूल की बात करें या जो ग्रामीण स्तर पर विद्यालय चल रहे हैं, वहां इनका स्कूली शिक्षा क्या काम कर रहा है और कितना बेहतर काम कर रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या इस पर आइडेंटिफाई करके यह जजमेंट को अपने से एक निर्देश के तौर पर पारित कर दी। अब राज्य सरकार इसको किस तरीके से देखता है? क्या बंगाल उड़ीसा इससे अछूता है क्या? क्या जम्मू कश्मीर अलग है क्या? क्या मेघालय मिजोरम इससे अलग रहेगा क्या? क्या इससे यूपी अलग रहेगा क्या? क्या इससे, मैं ये जानना, मैं इसलिए इन राज्यों का नाम आपको सुनाना चाहता हूं कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा क्यों? या तो दोनों आंख में काजल लगा लें या दोनों आंख में सुरमा लगा लें। लंबे समय से जो विद्यालय कार्यरत हैं, संचालित हैं, वहां पर ही जो शिक्षक शिक्षिकाएं या जो भी उनके मेंबर वहां पर अपना जीविकोपार्जन, जी हाँ श्रीमान, एक बेहतर एजुकेशन के माध्यम से एक अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। और एक चीज तो मैं कहूंगा कि पूरे राज्य के अंतर्गत, पूरे देश के अंतर्गत अगर गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय की अगर बात करते हैं तो उनके शिक्षक और शिक्षिकाओं को आप जाकर मिल लें कि उनका क्या मेहनत है, क्या कड़ा मशक्कत वो करते हैं बच्चों के पीछे। इसका मतलब है देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिविटी। अनलेस एंड अंटिल हैविंग द पॉसिबिलिटी एंड द पॉजिटिविटी, यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग। This is the right dimension from the sides of education department. What they have taken and why they have taken this kinds of the decision, I don't know. But the fact is quite different. आप अपने विद्यालय का भवन जरा देख लें, उसको रंग रोगन करने में तो आपने रत्ती भर कसर नहीं छोड़ा। इतना है कि स्कूली शिक्षा प्रसाद अधिनियम के अंतर्गत आप इन बातों को रख लें, बड़ा बड़ा कार्टून आपने बना दिया, लेकिन भीतर खाने जब आप भैया आप मापेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, उनका इवैल्यूएशन करेंगे, क्या वहां के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनमें वो सारी चीजें मिल पा रही है जो किसी राज्य के एक सबसे छोटे कोने में चलता हुआ प्राइवेट स्कूल से मिल पा रहा है? क्या उनका तुलना है क्या? अगर नहीं तो आपका वो बड़ा बड़ा बेंच, डेस्क और एजुकेशन डिपार्टमेंट में खर्च होने वाला पैसा, क्या आपको नहीं लगता है कि बिल्कुल इसका दुरुपयोग हो रहा? मैं बिल्कुल डंके की चोट पर इस बात को जानना चाहता हूं श्रीमान। तमाम गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय को जो आपने घोषित कर दिया कि भैया उस पर एक्शन लिया जाएगा, उसके पास जमीनें होनी चाहिए, उसको फायर ब्रिगेड से पास होना चाहिए, उसका लाइसेंस देने की बात आप कर रहे हैं। भैया ये कोई गाड़ी का संचालन नहीं हो रहा है, या आप फूड सेफ्टी कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं, आप रोड बनाने के लिए किसी ठेकेदार एजेंसी को हवाले नहीं दे रहे हैं। ये वो विद्यालय हैं
जहां बच्चों का भविष्य संवारा जाता है, जहां गढ़ा जाता है, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन्हें वह शिक्षा दी जाती है जिन शिक्षा के हवाले वह अपना भविष्य संवारते हैं। केवल अपने राज्य में ही केवल वो अपनी सेवा नहीं देते हैं, बल्कि राज्य के बाहर भी प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल के बाहर बैनर पर लिखा रहता है, शिक्षार्थ आए सेवार्थ जाए। क्या आप इस फरमान को इन 2 राज्यों पर, जहां बिहार की भी बात करें तो 4-4.5 हजार के आसपास वहां भी विद्यालय हैं, और वहां भी तकरीबन मुझे लगता है 7.5-8 लाख के आसपास स्टूडेंट, और कम भी होंगे तो श्रीमान 40 से 42 हजार ऐसे व्यक्ति जहां पर अपना रोजी रोटी के साथ एक बेहतर शिक्षा छात्रों के बीच में दे रहे हैं, फिर इतनी आपाधापी बिहार और झारखंड के साथ क्यों? श्रीमान, अगर आपके विद्यालय में एडमिशन नहीं होता, बड़े भवन है, बेहतर आपके जेटेट सीटेट से आए हुए शिक्षक हैं, एक बेहतर अप्रोच के साथ वो आते हैं, बेहतर क्वालिफिकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, तो व्हाट इज द बेसिक रीजन दैट द स्टूडेंट्स एंड द गार्जियंस आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट रिगार्डिंग द साइट्स ऑफ एडमिशन? क्यों? इसके लिए प्राइवेट स्कूल जिम्मेवार कैसे हो गया? इसके लिए प्राइवेट स्कूल जिम्मेवार कैसे हो गया? आप लाइसेंस देने की बात करते हैं, लाइसेंस अगर देने की बात पहले ही नहीं की जाती तो यू डैश कोड आपने निर्गत क्यों किया? यू डैश कोड कर आप 46,000 उन शिक्षकों के भविष्य को अधर पर लाकर लटकाने का काम आपने क्यों किया? अगर पूरे देश के अंतर्गत 28 राज्यों का अगर आप आंकड़ा निकाल लें तो आपको श्रीमान जरूर यह पता चल जाएगा कि अगर एक राज्य के अंतर्गत तकरीबन 35-40 हजार ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं काम कर रहे हैं या मेंबर काम कर रहे हैं, जहां पर 28 से अगर गुना कर दिया जाए तो आंकड़ा कहां पहुंच जाएगा आप समझ रहे हैं। अगर एक फैमिली पर 5 फैमिली का अगर रोजी रोटी है तो बेहतर शिक्षा के साथ वो रोजी रोटी जी रहे हैं। अगर ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन कोई कर रहा तो इस पर इतना बड़ा फरमान जारी करने का क्या उद्देश्य है? हालांकि बहुत सारे प्राइवेट टीचर एसोसिएशन या बहुत सारे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय के संगठनों ने एक बेहतर प्रयास कर अनेक जगहों पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात रखने का प्रयास किया, जिसमें यह बतलाने की कोशिश की कि वास्तविक धरातल पर जो हम शिक्षा दे रहे हैं इस शिक्षा का क्या मूल उद्देश्य है। श्रीमान, हमारा तो काम है एजुकेशन को आइडेंटिफाई करके बेहतर करना, बस हमारे पास संसाधन कम है। अगर कोई हॉस्पिटल आपका इलाज करता है, आपको याद होगा कोरोना काल जब बड़े बड़े डॉक्टर घर में घुस गए थे तो छोटे डॉक्टरों ने मोर्चा संभाला। मैं उनका पक्षधर नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप फास्टेड सिस्टम को मेडिकल में कर सकते हैं तो फास्टेड अप्रूवल आप एजुकेशन में क्यों नहीं ला सकते हैं? केंद्र ने झारखंड और बिहार से गैर मान्यता प्राप्त स्कूल के मुद्दे से जल्द निपटाने का आग्रह किया। भैया इतना जल्दी क्यों? 2025-26 पर चर्चा करते हुए परियोजना अनुमोदन बोर्ड पीएबी की बैठक के दौरान झारखंड और बिहार को ही विशेषकर टारगेट किया गया, जिसमें स्कूल शिक्षा और साक्षरता के संजय कुमार जी की अध्यक्षता में यह बात हुई। भैया आप करना क्या चाहते हैं? अब यहाँ पर 3 तरह के विद्यालय आपको मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यालय मिलेंगे जो हिंदी बोर्ड से चला रहे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को कंडक्ट कर रहे हैं, या फिर मदरसा वगैरह चीजों को भी लेकर माने समकक्ष या समतुल्य शिक्षा के माध्यम से भी बहुत सारे संस्थान यहां संचालित हैं। आखिर क्या आपको लगता है चंद निर्देश के आधार पर पूरे देश में आप बड़ा बेरोजगारी लाना चाहते हैं, या उन छात्रों का भविष्य अधर में लटकाना चाहते हैं जहां पर मान्यता और अमान्यता के बीच में आप फर्क जाहिर कर श्रीमान यही दिखाना चाहते हैं कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा? मैं तो सरकार में हूं, मैं सरकार का पक्षधर नहीं, मैं सरकार का निष्पक्षता के साथ यह बात रखूंगा कि श्रीमान यदि आप सरकार में हैं तो अपने राज्यों की मूलभूत संरचना को भी जरा देखें। अगर झारखंड की बात करें तो कितना झारखंड आपके सरकारी विद्यालयों में बेहतर शिक्षा दे रहा है? क्या वहां विकास की गति कितनी बेहतर है? आपने प्रोजेक्टर दे दिया, कंप्यूटर लगा दिया, आज कंप्यूटर टीचर की बहाली पिछले 20 सालों से अधर में लटकी हुई है। आपने प्रोजेक्टर दे दिया, प्रोजेक्टर चलाने वाले ऑपरेटर की बहाली 20 सालों से श्रीमान लटकी हुई है। आपने बेंच टेबल कुर्सी तो बदल दिया, लेकिन क्या शिक्षा का स्तर बदला? अगर नहीं बदला तो उन विद्यालयों को संचालित करने में या पढ़ाने में आपके तरफ से या विद्यालय के तरफ से क्या लगता है कभी कमी की गई? हाँ, स्कूल का इवैल्यूएशन करें, स्कूल के टीचर को इवैल्यूएट करें। अगर वो 4 कमरों में अपने विद्यालय को संचालित कर रहे हैं और जिन चीजों को लेकर संचालित, जिन संसाधनों के सारे संचालित कर रहे हैं, उन पे इतनी छेड़छाड़ क्यों? उनके साथ इतनी बेरहमी वाली बात क्यों? इतनी क्रूरता वाली बात क्यों? तुगलकी फरमान जारी करके श्रीमान आप मोहम्मद केवल बिन तुगलक को न केवल याद दिला रहे बल्कि सरकार की तुलना भी इसी तरीके से कर रहे हैं कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। केंद्र सरकार के नियमों का मैं श्रीमान
न केवल अनुमोदन और अनुपालन करने को तैयार हूं, बल्कि यह भी कहने को तैयार हूं कि आपने जब यह बनाया होगा तो इसके पीछे बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ा सिस्टम इवेल्युएट कर इसको दिशा निर्देशन के तौर पर लाने का प्रयास किया गया। लेकिन एक बात जरूर सोचे, जो मैंने कहा है, श्रीमान विद्यालय का संचालन एनजीओ करे, ट्रस्ट करे, समिति करे या 5 शिक्षक मिलकर करें, बेहतर शिक्षा ही होनी चाहिए। जॉन जत्था का वो स्टेटमेंट आपको याद होगा, अगर पूरे देश का जेल बदलना है, पूरे विश्व में जेल बंद करना है तो स्कूल खोलना पड़ेगा। अगर आप स्कूल बंद कर जेलों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप स्कूल बंद कर बेरोजगारों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, आप स्कूल बंद करके उन गरीबों के यहाँ एक अच्छी शिक्षा जहां 200, 300, 400, 500, 600 में पहुंच रहा है, अगर उस शिक्षा को आप दरकिनार कर आप रॉलेट एक्ट जैसा कानून को लाकर अगर लगा देंगे तो मुझे लगता है वही बात मैं कहने पर रत्ती भर गुरेज नहीं करूंगा। एक आंख में काजल, एक आंख में सोना। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय के लिए इतना ही शुभकामना है। आप बेहतर कार्य करें। कुछ चीजें ईश्वर पर भी छोड़ना चाहिए। कानूनी सभ्यता के अंतर्गत समानता और समानता की, स्वतंत्रता की बात कही जाती है। मुझे माननीय कोर्ट पर भरोसा है कि इन विद्यालयों पर भी एक नजर जरूर जाएगा। तब तक के लिए आप सब शिक्षकों का न केवल उत्तम भविष्य, छात्रों का भी उत्तम भविष्य आपके ही संसाधन में हो, यही मेरी शुभकामना है। जय हिंद।